नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस की आगाज सीरीज में। दोस्तों, आप जानते हैं क्लास 12 का ये बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच हमने शुरू कर दिया है, जिसमें आप लोगों ने इससे पहले देख लिया है लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर की, जिसमें हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन तक देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन ही फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके पहले की अवस्था क्या होती है, उसके बारे में 2-4 पॉइंट हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि उसी प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिसका नाम होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसी को हम बोलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या जिसके अंदर बनता क्या है, पॉलन ग्रेन बनता है, या उसी को मैंने आपको बता दिया है स्टेमन के रूप में जाना जाता है। आप दोस्तों जानते हैं कि एक सिलेंडर, एक लॉन्ग स्टाक होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और उसी फिलामेंट का जो आप देखेंगे टॉप पर आप देखेंगे तो वहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि बाइलोब्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेल भाग होता है उसमें दो भाग हैं, एंथर है और फिलामेंट होते हैं। एंथर और फिलामेंट जहां से अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। और बात ये हुआ कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, यानी जो फिलामेंट लंबा जो धागा है, जो स्टाक है, वो लास्ट में जाके जुड़ेगा कहां से, तो जाकर के जुड़ जाता है कहां से, वो फिलामेंट से जाकर, सॉरी वो जाकर के कहां से, कैलिक्स से जाकर के, कह सकते हैं सॉरी पेटल से जाकर के वहां पर वो जुड़ जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से एंजियोस्पर्मिक, जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें जो एंथर होते हैं कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है, इसीलिए इसका नाम डाइथिकस के रूप में जाना जाता है। और इसके अंदर आप देखेंगे जब इसका टीएस काटेंगे तो इसमें 4 आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, 4 कमरे मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल के रूप में जाना जाता है। और वही टेट्राहेड्रल देखेंगे बाद में उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उस टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखेंगे कि उसी चारों चेम्बर में, यानी जो 4 टेट्राहेड्रल बने हैं उसके अंदर क्या होते हैं, ईच के पास क्या होते हैं, ईच के पास आप 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखेंगे एट द कॉर्नर ऑफ द ईच लोब, ये देखने को आपको मिल जाएगा। और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, पॉलन सैक में, और पॉलन सैक फिल्ड होता है, भरा होता है किससे, पॉलन ग्रेन्स के साथ। और वही पॉलन ग्रेन एक प्रकार से मेल गैमेट होता है जो बाद में फ्यूज करके क्या बनाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म या नए पौधे का निर्माण करता है। तो उसी के बारे में देखेंगे। तो आप अपनी कॉपी निकालिए और लेट मत करिए, जल्दी से इसको देखेंगे। हेडिंग डाल दिया मैंने, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन ग्रेन, ये सब मेल भाग होते हैं जो पौधे में, प्लांट में, फ्लावर्स में देखे जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम पॉइंट करेंगे, इसमें लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख लेंगे, स्टेमन हैव टू पार्ट कामा लगाएंगे, सिलेंडर लॉन्ग स्टाक जो होता है स्कार्ड, उसका नाम क्या होता है, स्कार्ड फिलामेंट। दूसरा लिख लेंगे, दूसरा इसमें बताएंगे भाई क्या हो जाएगा, इसमें फिलामेंट होता है। सबसे ऊपर आप देखेंगे टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कार्ड, क्या नाम हो जाता है उसका, एंथर। यानी आप देखेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर। ये जो ऊपर होता है, यानी सबसे ऊपर की तरफ मैंने लिखा ना टर्मिनल एरिया, क्या होता है, 2 लेयर में बनता है, इसीलिए उसको बाइलियर्ड के रूप में जाना जाता है। 2 लोब होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, एंथर है। और ये जो स्टाक चला है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड अभी देखेंगे जा करके कहां से, पेटल के साथ अभी देखेंगे अटैच हो जाता है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इसको, प्रॉक्सिमल एंड, या ब्रैकेट में ले लेंगे क्या, लास्ट ऑफ फिलामेंट अटैच्ड, कहां पर होता है, अटैच्ड हो जाता है जाकर के टू थैलेमस ORR पेटल्स ऑफ फ्लावर। यानी ये वाला एरिया आकर के कहां से, पेटल के साथ अभी आप देखेंगे तो यहीं से आकर के जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो वही चीजें बताया गया, या तो उसको थैलेमस कहते हैं तो फिर वो पेटल ही भाग होता है, तो वहां से जाकर के उसका जो प्रॉक्सिमल एरिया होता है फिलामेंट का आकर के अटैच हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बातें। तीसरी बात देखेंगे, इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, द वेरिएशन आर फाउंड इन different
द वेरिएशन आर फाउंड इन स्टेमन, स्टेमन करिए, क्योंकि स्टेमन में ही आपको देखने को मिलेगा, स्टेमन इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि ये जो फिलामेंट होता है अलग अलग पौधों में, अलग अलग फ्लावर्स में क्या होता है, किसी में छोटा हो जाएगा, किसी में बड़ा हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं जैसे गुलाब है तो गुलाब में छोटा हो जाएगा, अभी आप अलग अलग और देखेंगे, गुड़हल में देखेंगे उसमें लंबा हो जाएगा, या किसी में संख्या की मात्रा पर देखेंगे, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्वाइंट होगा। तो ऐसी अवस्थाएं आपको फिलामेंट में देखने को मिल सकती है, वही चीजें लिखा गया है कि इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। चौथा ले लेंगे, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, क्या होता है ये, बाइलोब्ड, ईच लोब हैव, क्या होता है, टू थीका, इसके बाद दो थीका होता है, सो कॉल्ड, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सो कॉल्ड डाइथीकस। तो देखिए डाइथीकस पूछे कोई क्यों पड़ा है, क्योंकि प्रत्येक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक में जो एंथर होते हैं दो लोब में बटे होते हैं, दो भाग में, दो कक्ष में बटे होते हैं, दो चैम्बर में बटे होते हैं, यानी ये बाइलोब, बाई माने दो, लोब माने कमरा, तो दो कमरे में बटे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है बाइलोब, और इसका पूरा मिला करके क्या बोलते हैं, डाइथीकस कहते हैं। अगले पॉइंट में देखेंगे, एंथर इज ए फोर साइडेड, यानी ब्रैकेट में ले लेंगे क्या, टेट्रागोनल, क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रागोनल, विच कंसिस्ट फोर माइक्रो, अभी जो मैंने बताया था, फोर माइक्रो स्पोरेंजिया, कहां पर होते हैं ये सब मैंने अभी बताया है, फाउंड एट कॉर्नर ऑफ ईच लोब, यानी प्रत्येक लोब के बाद जब इसका आप काटेंगे सेक्शन, तो अभी आपको इसे कटने के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसे चार चैम्बर बट जाएंगे ऐसे ही। तो इस चारों चैम्बर में क्या होगा, चार माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, वही चीज बताया गया है कि ये चार चैम्बर में क्या होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सभी ऐसे आगे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से चार कक्ष बन जाते हैं, अगर इसका टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, तो आप देखेंगे एंथर में चार कमरे बनते हैं, इसीलिए इसको टेट्रागोनल के नाम से जानते हैं। प्रत्येक टेट्रागोनल क्या होते हैं, उसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, एट द ईच, देखो मैंने लिख दिया है, कॉर्नर पर होते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब। क्लियर है मामला यहां तक, फिर देखेंगे इसमें आगे, छठा लिख लेंगे इसमें, डिफरेंट टिश्यूज, या ले लेंगे, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू करिए और बढ़िया रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन एंथर, टीएस काटने पर आपको डिफरेंट टाइप के टिश्यूज में मिल जाएंगे। और लिख लेंगे, द माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें हो जाएगा, डेवलप करेगा, डेवलप इनटू पॉलन सैक, पॉलन सैक में क्या भरा रहेगा, विच पैक्ड विथ, उसके अंदर क्या भरा है भाई, पैक्ड पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर भरा क्या रहेगा, पॉलन ग्रेन। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया चार हैं, कॉर्नर पर है, प्रत्येक लोब पर है, माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट किसमें हुआ, पॉलन सैक में, पॉलन सैक में क्या भरा है, पॉलन ग्रेन भरा होता है। इतना समझ में आया। तो अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया है क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए,
तो आपने देखा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया था जो कि भी पॉलन सैक में कन्वर्ट हुआ, फिर पॉलन ग्रेन भरा होता है। अब वही चारों माइक्रोस्पोरेंजिया देखेंगे कि इसकी सर्कुलर आउटलाइन होती है, और यह सर्कुलर आउटलाइन होने के बाद 4 इसके लेयर्स होते हैं, जिसका नाम हो एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। अपर जो 3 होते हैं ये मदद करते हैं डाइजेशन और प्रोडक्शन करने में, लेकिन जो लास्ट वाला टेप्टम होता है एक प्रकार से नरिश करता है पॉलन ग्रेन को, यानी न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो उसी के बारे में हम लोग जल्दी से इसमें भी देख लेते हैं। क्या ये ले लेंगे, it's a circular outline which have, या which covered कर लीजिए, which covered कहां से, 4 लेयर, 4 लेयर होते हैं भाई। चारों लेयर का मैं नाम यहां पर लिख देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, फिर लिखेंगे क्या, एंडोथीसियम, फिर लिखेंगे इसमें तीसरा मिडिल लेयर, और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, टेप्टम। टेप्टम तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। ठीक ना, चलिए आगे देखेंगे इसमें भाई। देखेंगे आउटर 3 लेयर, आउटर 3 लेयर परफॉर्म एज द, किसमें, एज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड, किसमें, एंड डेहिशन, किसमें, डेहिशन, यानी एंथर से क्या निकालने की कोशिश करेंगे लोग, एंथर से पॉलन ग्रेन। तो यानी एंथर से पॉलन ग्रेन निकल जाए, तब तक ना निकले तब तक ये लोग सुरक्षा करते हैं पॉलन को कि ये सुरक्षित रखे रहो, और जब ये मैच्योर हो जाएगा एंथर, बस उसके अंदर से पॉलन ग्रेन को डाइजेशन करने में लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये बात तीनों, ये 3 लेयर ही होंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों का काम ये है। टेप्टम का मैंने कुछ नहीं बताया, अभी आगे बता रहा हूं, देखेंगे तो क्या पहला पॉइंट। चलिए दूसरे तीसरे पॉइंट में देख लेंगे इसको। चलिए, बट इनर मोस्ट लेयर, क्या नाम है उसका, टेप्टम, ओनली नरिशेस, किसको, नरिशेस द डेवलपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन को क्या करता है, ये नरिश करता है, ऊर्जा देता है। अब जैसे मान लो कि घर में आप बैठे हैं, कुछ करते नहीं, बेरोजगार हैं, तो आपको आपके पापा लाते हैं, खाना पीना देते हैं ना, तो आपको एनर्जी दे रहे हैं, ताकि भैया लो 2 थाली 4 थाली चाप के खाना खाओ। तो यानी आपको ऊर्जा कौन दे रहा है, आपके पिताजी दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन दे रहे हैं। क्यों, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे और आप कुछ काम करने योग्य बन जाइए। यानी तब तक के लिए ऊर्जा देगा, तब तक ये योग्य ना बन जाए। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया कि इसको नरिश देने का काम कौन कर रहा है, टेप्टम दे रहा है। ठीक ना, चौथा देखेंगे, टेप्टम सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म, कामा लगाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी मोर देन 1 न्यूक्लियस पाए जाते हैं टेप्टम में। ठीक है ना, फिर लिखाएंगे, पछवा लिख लेंगे, व्हेन एंथर यंग, जब एंथर यंग हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली, क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल कार्ड, नाम क्या हो जाएगा उसका, यानी कि जब आप देखेंगे एंथर क्या होता है, यंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब इसके अंदर एक बहुत ही
कॉम्पैक्टली ऐसे चिपके रहते हैं, इतना ज्यादा कॉम्पैक्टली सेल आपस में जो कि होमोजीनियस होंगे, सेम होंगे, चिपके रहते हैं, उसी सेल्स का नाम क्या पड़ जाएगा देखेंगे, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या बोलते हैं उसको, स्पोरोजिनस टिश्यू के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। कहां पर होते हैं, फाउंड, कहां पर, फाउंड in the center of each micro स्पोरेंजिया, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में ये सब स्पोरोजिनस टिश्यू क्या पाया जाता है। अभी आप देखेंगे प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू ये इतने कैपेबल होते हैं कि क्या बना सकते हैं, पॉलन ग्रेन बना सकते हैं, यानी कि पीएमसी का काम करेंगे, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में जाने जाते हैं। अभी आपको बताएंगे आगे, समझ में आ गई इतनी बातें। यानी यहाँ पर आप चाहिए तो एक नोट के रूप में लिख लीजिए ताकि और भी क्लियर हो, चल लीजिए इस चीज को, नोट कह दीजिए इसको, देखिए नोट के रूप में लिखेंगे हम इसको, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीन मिलेंगे बेटा, तीनों क्या करेंगे, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन किसमें, डेहिशन, डेहिशन में मदद करते हैं, ठीक है ना, ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन के प्रोडक्शन और डेहिशन में मदद करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा नोट में ही देखेंगे टेप्टम का काम, तो देखेंगे टेप्टम की कुछ क्वालिटी बता दीजिए ताकि याद रहे, पता नहीं ये आपको नीट उट लेवल में जब आप एग्जाम देते हैं तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, तो लिखेंगे ये करेगा नरिशमेंट का काम करता है, कामक, एग्जाइन लेयर का निर्माण भी यही करता है। फिर देखेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड भी आपको मिलेगा, डेंस साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, और एक और देखेंगे स्टिकी पॉलन, यानी पॉलन को क्या बना रहा है, स्टिकी बना रहा है। तो इतनी जिम्मेदारी किसके पास है, टेप्टम लेयर के पास है। तो टेप्टम और बाकी अपर थ्री लेयर्स के बीच में डिफरेंस भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये इतना हो गया हमारे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, कैसे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उसके बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, यानी हम देखेंगे मियोटिक डिवीजन जब चलता है तो मियोटिक डिवीजन के दौरान क्या होता है कि प्रत्येक स्पोरोजेनस टिश्यू क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं बेटे, जो मैंने अभी बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में पाए जाते थे, होमोजेनस थे, कॉम्पैक्ट रेंज होते थे, सेम तरीके के होते थे, इन्हीं टिश्यूज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। यानी एक प्रकार से देखेंगे कि प्रत्येक ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट एज द पीएमसी, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जो पॉलन मदर सेल होगा वही डिवाइड करता है मियोटिक डिवीजन दौरान और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देता है। समझ में आया ना, मियोटिक के दौरान 1 से 4। अब देखेंगे इसमें, बता देता हूं मैं आपको आगे, ले लीजिए, अंडर द meiotic division each sporogenous tissue to form microspore टेट्राड। इतनी बात समझ में आई, मियोटिक डिवीजन चलेगा और स्पोरोजेनस टिश्यू का प्रत्येक सेल क्या करेगा, ये हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना देता, ठीक है ना। लिख सकते हैं इट मीन्स ईच sporogenous tissue act as pollen mother cell, या इसी को हम बोल पीएमसी,
या माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में भी जाना जाता है इसको। तो देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पोरोजेनस टिश्यू ही है, वह इतनी योग्यता रखता है कि अपने अंदर पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में काम करता है। उसके ऊपर मेयोटिक डिवीजन दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक वैसे नॉर्मल बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा है क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू है, बहुत सारे होते हैं, इसे कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं, इसे सब हमने उसी में से एक निकाल दिया, इस पर निकाला और इसके पर हमने क्या चला दिया, मेयोटिक डिवीजन चला दिया। जैसा मेयोटिक डिवीजन आप चलाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऐसे स्पोर मिल जाएंगे टेट्राड के रूप में, इसे 4, इसी को स्पोर टेट्राड के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया कैसे काम होता है। ग्रुप होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का, एक निकाल लीजिए क्योंकि प्रत्येक हमारा पीएमसी के रूप में काम करेगा, डिवाइड करेंगे और 4 सेल्स के रूप में बना देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक डेफिनेशन आपको देते हैं इसका कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, देखेंगे भाई। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर कहां से, फ्रॉम पीएमसी, पॉलन मदर सेल। अब आपको दिमाग में रख लेना, वहीं पर लिख देंगे फ्रॉम पीएमसी अंडर मेयोटिक डिवीजन कॉल्ड, क्या नाम पड़ जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल अंडर द मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है मामला। आगे चाहिए तो थोड़ा सा और देख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, when anther matured and डिहाइड्रेट, जब मेच्योर होगा तो अंदर से क्या डिहाइड्रेट करेगा, माइक्रो स्पोर लिबरेट कर देगा अपने अंदर से। माइक्रो स्पोर को क्या करेगा, ये लिबरेट करेगा। ईच अदर, एक दूसरे में, या फिर हटाइए उसको मत लिखिए, उतना समझ में। एंड डेवलप, और क्या डेवलप करेगा, बाद में वो डेवलप करेगा एंड डेवलप पॉलन ग्रेन। लगभग देखा जाता है कि मैनी थाउजेंड माइक्रोस्पोर आपको देखने को मिलेंगे भाई। मैनी थाउजेंड माइक्रोस्पोर इन ईच आर फाउंड इन ईच pollen grain, liberate in each other, सॉरी कहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजिया में तो होगा ही, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में 1000 माइक्रोस्पोर में आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन थोड़ा सा नहीं है, मैनी थाउजेंड, बहुत सारी संख्या में आपको माइक्रोस्पोरेंजिया में देखने को ये मिल जाते हैं। और यहीं पर एक नोट जरूर लिखिएगा, क्योंकि नोट नहीं लिखते हैं तो बेकार है। ये नोट जो लिखने जा रहा हूँ ये नीट में आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट में आया है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आप जानेंगे। देखिएगा, पूछा जाता है कि भैया यंग एंथर और किसमें, यंग एंथर के बाद आप बताएंगे मैच्योर एंथर, दोनों में क्या अंतर है। भाई पहले एंथर हमारा यंग होगा, जवान होगा, बाद में तो मैच्योर हो जाएगा। तो पहले यंग होगा, तो यंग एंथर की क्वालिटी क्या होती है मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, लिखेंगे। इसमें आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इसमें ऑल लेयर्स, यानी जितने लेयर, कितने लेयर थे, 4 अभी बताया था, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, ये चारों लेयर आपको कहाँ पर, यंग एंथर में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बनते क्या थे,
स्पोरोजिनस टिश्यू। भाई स्पोरोजिनस टिश्यू भी मिला था अभी आपको यंग एंथर में। अब देखेंगे वही यंग एंथर जब मेच्योर हो गया तब क्या आपको देखने को मिलेगा, तो मेच्योर में आप देखेंगे यहाँ पर 2 पॉलन सैक मिल जाएगा और यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू के स्थान पर पॉलन ग्रेन और सब लेयर आपस में देखेंगे, चारों लेयर अभी नष्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या, केवल मिडिल लेयर। लिख लेंगे ओनली मिडिल लेयर। समझ में आ गया। तो ये दोनों में क्या है डिफरेंस होता है कि यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या अंतर होता है। अगर पूछा जाएगा तो इतना बता देंगे तो बेस्ट आपको हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक छोटा सा मैं फिगर बना देता हूँ इसमें। चलिए इसमें आपने देख लिया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये हो जाएगा का टीएस यंग एंथर, क्या हो जाएगा टीएस यंग एंथर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। जब इसका टीएस काटा गया तो 4 भाग में बढ़ गए थे, जो मैंने वहां स्ट्रक्चर अभी बना दिया था कुछ देर पहले, 4 ऐसे बने थे। तो वही चारों का टीएस हमने इस तरह स्ट्रक्चर दिखा दिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एट द कॉर्नर पर आपका दिखाई पड़ रहे हैं कि प्रत्येक में आपको क्या होगा कि प्रत्येक लोब के कॉर्नर पर ये पाए जाते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे क्या भरा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू भरे होते हैं। यही स्पोरोजिनस टिश्यू हमारा भी देखेंगे पीएमसी के रूप में, पॉलन मदर सेल के रूप में काम करता है। ये कॉम्पैक्ट, बहुत ही कॉम्पैक्ट मतलब होता है ना, जैसे कॉम्पैक्ट मतलब कचाकच भर के रखना, यानी कि उसको निकालने मत देना, टाइट जैसे सॉलिड होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स अपन चिपके रहते हैं, ऐसे ये भी होते हैं, चिपके रहते हैं और होमोजीनियस सेम सेल होते हैं एक जैसे। तो ये होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एपिडर्मिस बाहर वाला हो गया, बीच वाला यहाँ पर एंडोथीलियम, ये मिडिल लेयर, और ये यहाँ पर आपको टेप्टम लेयर होगा जो कि मदद करेगा एज ए नरिशमेंट के रूप में पॉलन ग्रेन के लिए, ये दिखाई पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजिया में चारों लेयर्स दिखा दिए गए हैं कि किस तरह से होते हैं। ये आपका एपिडर्मिस हो गया, ये एंडोथीलियम हो गया, ये हमारा टेप्टम लेयर वाला भाग हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे ये सब जो होते हैं क्या होते हैं मिडिल लेयर, ठीक है ना। और ये मिडिल लेयर के बाद यहाँ पर आपको ये जो दिखाई पड़ते हैं ये हमारे एक प्रकार से एमएमसी होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, पीएमसी वाला भाग। पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल सेम थिंग्स, ये स्पोरोजिनस टिश्यू का ही भाग होता है, ये दिखाई पड़ते हैं जो आपको स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रहा होगा। समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। और हम लोगों ने आज माइक्रोस्पोर वाला भाग देख लिया है। पॉलन ग्रेन की बार पॉलन ग्रेन अब बचा है, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, फिगर बनाइए। जो क्वेश्चन आपका दिक्कत आ रहा है जो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और अच्छे लेवल से इसको पढ़ते चलिए। खूब जबरदस्त पढ़िए कि आप एक बार पढ़ लीजिए तो जीवन भर आपके दिमाग में बना रहे, आगे किसी भी कंपटीशन लेवल में भी आप इसका फायदा उठा सकें, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच। और स्क्रीन आप वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, लगेगा भी। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जो नहीं किए वो लोग ध्यान दीजिएगा, शेयर वगैरह ये सब आप लोग कर दिया करिए, इसको ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।